brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये नहीं होगा कि कांग्रेस को आप बिल्कुल बाहर निकाल करके रख देंगे। ये नहीं होगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 80 में से 17 नहीं होंगे अब के। 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद से ही, यानी कि जब से मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में आई है, तब से ही इंडिया गठबंधन के बीच में एक अविश्वास आपसी दलों के बीच तो दिख रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। दरअसल 27 को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंदर ही अंदर शर्त रखने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या 27 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? यूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर दोनों ने बीजेपी को पछाड़ दिया था और अब उसका असर दिखने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहने के बजाय कांग्रेस पार्टी के वो बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के दिल्ली दरबार तक में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, वो नेता जिन्हें दिल्ली दरबार में सुना जाता है, वो नेता जो राहुल और प्रियंका के बेहद नजदीक हैं, अगर उनकी बात माने तो 2027 में 80 और 20 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं। जी हां, इमरान मसूद वो नेता हैं जो दिल्ली में गांधी परिवार के बेहद नजदीक हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले वो सभी दल से घूम करके आए हैं, लेकिन इन दिनों माने जाते हैं गांधी परिवार के बेहद करीब। लखनऊ में थे और लखनऊ में आज उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए, एक मीडिया घराने से बात करते हुए उन्होंने ये बात कह दी कि 27 के चुनाव में 80 और 20 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, यानी कि 20% सपा कांग्रेस पार्टी को देगी और 80% खुद लड़ेगी सीटें, ये नहीं चलेगा। यानी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग की शुरुआत अभी से ही बयानों में हो चुकी है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी को सपोर्ट हमेशा किया है। पिछले बाई इलेक्शन में भी किया था, अभी मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर में भी कर रहे हैं। क्या अब सीटों को लेकर कोई आगे बातचीत बन रही है या आप लोगों की बैठक कोई बन रही इस तरीके की? 2027 भी है। देखिए, निर्णय पार्टी का है, लेकिन ये नहीं होगा कि कांग्रेस को आप बिल्कुल बाहर निकाल करके रख देंगे। ये नहीं होगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 80 में से 17 नहीं होंगे अब के। हाँ, ये भी बस आपको मैं बोल रहा हूँ, 80 में से 17 नहीं होंगे। ये एक इशारा है, ये एक कांग्रेस पार्टी को एक संदेश भी, समाजवादी पार्टी को एक संदेश देने की कोशिश है कि बेशक अभी दो साल 2.5 साल चुनाव देर हो, 2.25 साल, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड कांग्रेस पार्टी को ना लें। दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अग्रेसिव अल्पसंख्यक कार्ड, मुस्लिम कार्ड खेला है, जिस तरीके से संविधान और दलितों के मुद्दे पर वो मुखर है, उसे लगता है कि आने वाले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में कम से कम मुस्लिम और दलितों के बीच में उसकी पैठ और बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी को के साथ अगर गठबंधन में जाना है, अगर जाएंगे तो फिर एक ऐसे फॉर्मूले के साथ जाएंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी भी लगभग बराबरी की बात करेगी। अब करेगी नहीं करेगी, सीटें कितनी मिलेंगी, उस वक्त की क्या परिस्थिति होगी, ये तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन आज के दिन में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की तरफ से ये कहा जाना कि 2027 का अगर चुनाव लड़ना है तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि वो टर्म डिक्टेट करे, कांग्रेस चाहती है कि वो समाजवादी पार्टी से कहीं भी दबेगी नहीं, पीछे नहीं रहेगी और पार्टी अपने हिसाब से गठबंधन और सीटों पर फैसला करेगी। खैर, अभी तक अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच चुनाव के बाद से कोई बहुत जिसे कहते हैं कि कोजी सी मुलाकात, कोई ऐसी मुलाकात जो कि बहुत चर्चित हुई हो, दिखाई नहीं दी। दोनों के बीच की एक दूरी बनी हुई है। हालांकि दोनों एक चीज मेंटेन जरूर कर रहे हैं कि दोनों इंडिया गठबंधन में हैं और अखिलेश यादव ने तो जब दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, तब ये सवाल खड़े हो गए कि क्या सचमुच अखिलेश यादव और कांग्रेस की दूरी बढ़ गई है, यानी सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या उसमें कोई दरार है? तो खैर, उस पर रफू भी चलाया गया, किया गया और कहा यह गया कि आम आदमी पार्टी को
समर्थन देने का मतलब कांग्रेस का विरोध नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन दोनों दलों के हालिया बयान दोनों दलों की तरफ से जो आए हैं वो ये दिखा रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल दोनों दल कोई बहुत अच्छी स्थिति में आपस में कह सकते हैं सामंजस्य को लेकर दिखाई नहीं दे रहे और 27 को लेकर के बयानों का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। तो खैर देखना होगा कि अभी तो 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन क्या सचमुच बहुत आसानी से दोनों एक साथ 2027 के लिए जाएंगे या फिर ये मोल जोल, ये मोल भाव अभी बयानों के रूप में यूं ही चलेगा।